अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका अज़ीज़ ज़ीशान जिलानी आपको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आज की इस खुशी के दिन, ईद के दिन भी आप मायूस हैं, आपकी खुशियाँ मुकम्मल नहीं हैं। क्योंकि ईद से पहले ही रात को जो क़यामत ख़ेज़ आंधी आई, जिसमें जानी नुकसान, माली नुकसान लोगों का बहुत हुआ, इसलिए लेकर लोग खुशी मुकम्मल तौर पर नहीं मना सके। कोरोना की महामारी से हम लड़ ही रहे थे, लॉकडाउन के चक्कर में हम फंसे ही थे, लेकिन खुदा का क्या मंजूर है कि ईद से पहले ही एक क़यामत ख़ेज़ आंधी आती है और हमारा काफ़ी उससे नुकसान हो जाता है। हम खुशियाँ मुकम्मल तौर पर नहीं मना पाते हैं। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत, आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मर्ज़ी मालिक है, खुदा की मर्ज़ी से ये सब हो रहा है। आपको खुदा को राज़ी करना होगा इसके लिए। जिस तरह हम रमज़ानुल मुबारक में अपने घरों में अपनी इबादत कर रहे थे, कोशिश ये करना है उससे ज़्यादा कहीं हम अभी भी आम दिनों में इबादत करेंगे, क्योंकि इस बार हमारे साथ कई परेशानियां हैं। कोरोना की बीमारी से हम लड़ रहे हैं, लॉकडाउन के चक्कर में हम फंसे हैं, प्लस कई आंधियों का सामना कई जगहों पर लोगों को करना पड़ रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले बंगाल की खाड़ी से आंधी उठी थी, वहाँ भी बड़ी तादाद में लोगों का नुकसान हुआ और हमारे यहाँ भी लोगों का बहुत ही इस आंधी में नुकसान हुआ है। जो रात के 10:45 पर ये आंधी शुरू हुई थी और तकरीबन आधे घंटे तक चलती रही, जिसमें इलाके में काफ़ी घर उजाड़ दिए गए, दुकान मकान, जानी नुकसान, माली नुकसान, बहुत कुछ हुआ, पेड़ पौधे, खेत खलियान, काफ़ी नुकसान हुआ। तो इसलिए आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि अपने घरों में ही रहें, घर से बाहर ना जाएं। अभी भी मौसम ख़राब है, रिमझिम की वर्षा हो रही है और आंधी का भी समा बना हुआ है। हो सकता है हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए लॉकडाउन भी है, अपने इसका पालन कीजिए, घरों में रहिए और खुदा से दुआ कीजिए कि हमें इन सारी मुसीबतों से कि अल्लाह ताला निजात दिला सके। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका अज़ीज़ ज़ीशान जिलानी आपको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आज की इस खुशी के दिन, ईद के दिन भी आप मायूस हैं, आपकी खुशियाँ मुकम्मल नहीं हैं। क्योंकि ईद से पहले ही रात को जो क़यामत ख़ेज़ आंधी आई, जिसमें जानी नुकसान, माली नुकसान लोगों का बहुत हुआ, इसलिए लेकर लोग खुशी मुकम्मल तौर पर नहीं मना सके। कोरोना की महामारी से हम लड़ ही रहे थे, लॉकडाउन के चक्कर में हम फंसे ही थे, लेकिन खुदा का क्या मंजूर है कि ईद से पहले ही एक क़यामत ख़ेज़ आंधी आती है और हमारा काफ़ी उससे नुकसान हो जाता है। हम खुशियाँ मुकम्मल तौर पर नहीं मना पाते हैं। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत, आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मर्ज़ी मालिक है, खुदा की मर्ज़ी से ये सब हो रहा है। आपको खुदा को राज़ी करना होगा इसके लिए। जिस तरह हम रमज़ानुल मुबारक में अपने घरों में अपनी इबादत कर रहे थे, कोशिश ये करना है उससे ज़्यादा कहीं हम अभी भी आम दिनों में इबादत करेंगे, क्योंकि इस बार हमारे साथ कई परेशानियां हैं। कोरोना की
बीमारी से हम लड़ रहे हैं, लॉकडाउन के चक्कर में हम फंसे हैं। प्लस कई आंधियों का सामना कई जगहों पर लोगों को करना पड़ रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले बंगाल की खाड़ी से आंधी उठी थी, वहाँ भी बड़ी तादाद में लोगों का नुकसान हुआ और हमारे यहाँ भी लोगों का बहुत ही इस आंधी में नुकसान हुआ है। जो रात के 10:45 पर ये आंधी शुरू हुई थी और तकरीबन आधे घंटे तक चलती रही, जिसमें इलाके में काफ़ी घर उजाड़ दिए गए, दुकान मकान, जानी नुकसान, माली नुकसान, बहुत कुछ हुआ, पेड़ पौधे, खेत खलियान, काफ़ी नुकसान हुआ। तो इसलिए आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि अपने घरों में ही रहें, घर से बाहर ना जाएं। अभी भी मौसम ख़राब है, रिमझिम की वर्षा हो रही है और आंधी का भी समा बना हुआ है। हो सकता है हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए लॉकडाउन भी है, अपने इसका पालन कीजिए, घरों में रहिए और खुदा से दुआ कीजिए कि हमें इन सारी मुसीबतों से कि अल्लाह ताला निजात दिला सके। खुदा हाफ़िज़।